जरासंध अत्यंत बलशाली था और 17 बार पराजित होने के कारण वह यदु परिवार के सदस्यों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर सकता था अथवा उसे बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जा सकता था। अतएव श्री कृष्ण ने एक ऐसे स्थान पर एक अजय दुर्ग का निर्माण करने का निश्चय किया जहाँ कोई भी द्विपद जीव, चाहे वो मनुष्य हो अथवा असुर, प्रवेश न कर सके। उन्होंने अपने संबंधियों को उस दुर्ग में रखने का निश्चय किया जिससे स्वयं श्री कृष्ण शत्रुओं से युद्ध करने के लिए मुक्त रह सके। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में द्वारका भी मथुरा राज्य का एक भाग था, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सागर के मध्य दुर्ग का निर्माण किया। श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेष आज भी द्वारका की खाड़ी में है। सर्वप्रथम उन्होंने 96 वर्ग मील में फैली हुई एक अत्यंत सुदृढ़ दीवार का निर्माण किया। यह दीवार भी समुद्र के अंदर थी। यह परकोटा अद्भुत था और विश्वकर्मा ने इसकी योजना बनाई थी और तथा निर्माण किया था। कोई साधारण शिल्पी सागर के मध्य ऐसे दुर्ग का निर्माण नहीं कर सकता था, किंतु विश्वकर्मा जैसा शिल्पकार, जिसे देवताओं में अभियंता माना जाता है, ब्रह्मांड के किसी भाग में कहीं भी ऐसी अद्भुत शिल्पकारी कर सकता है। यदि श्री भगवान के प्रबंध के द्वारा बाह्य आकाश अंतरिक्ष की भारहीनता में विशालकाय ग्रहों को तैराया जा सकता है, तब सागर में 99 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए एक दुर्ग का शिल्पपूर्ण निर्माण कोई अति अद्भुत कार्य नहीं था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सागर के मध्य में विकसित सुनिर्मित इस नवीन नगर में सुनियोजित मार्ग तथा गलियां थीं। न केवल वहां सुनियोजित मार्ग व गलियां थीं, अपितु सुनियोजित पथ तथा उद्यान भी थे। उद्यान कल्प वृक्षों से पूर्ण थे। ये कल्प वृक्ष भौतिक जगत के साधारण वृक्षों की भांति नहीं है। कल्प वृक्ष आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं। श्री कृष्ण की परम इच्छा से सब कुछ संभव है। अतः श्री कृष्ण द्वारा निर्मित इस द्वारका नगर में कल्प वृक्ष लगाए गए थे। नगर में अनेक प्रसाद और गोपुर अथवा विशाल द्वार भी थे। बड़े मंदिरों में से कुछ में अभी भी गोपुर पाए जाते हैं। वे अत्यंत ऊंचे होते हैं और अत्यधिक कलात्मक ढंग से बनाए जाते हैं। इन प्रसादों और गोपुरों पर स्वर्णिम कलश थे। राजमहलों में अथवा द्वारों पर ये कलश शुभ शकुन माने जाते हैं। लगभग सभी प्रसाद गगनचुंबी थे। प्रत्येक घर में भूमिगत कक्षों में बड़े बड़े स्वर्ण तथा चांदी से निर्मित पात्रों में अन्न संचित रहता था। कक्षों में अनेक स्वर्णिम जल कलश थे। शयन कक्षों की सज्जा रत्नों से की गई थी। भूमि तल पर मरकत मणि की पच्चीकारी की गई थी। यदुवंशियों के उपास्य विष्णु की मूर्ति नगर के प्रत्येक घर में स्थापित की गई थी। निवास स्थानों का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि विभिन्न जातियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के अपने अपने स्थान थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी जाति प्रथा प्रचलित थी। नगर के मध्य में एक और निवास स्थान था जिसका निर्माण विशेष रूप से राजा उग्रसेन के लिए किया गया था। सभी घरों में वह सर्वाधिक शोभायमान था। जब इंद्र देवता ने देखा कि श्री कृष्ण अपनी रुचि के एक विशेष नगर का निर्माण कर रहे हैं, तब उन्होंने स्वर्ग के प्रसिद्ध परिजात पुष्प को उस नए नगर में लगाने के लिए भेजा। उन्होंने सुधर्मा नामक एक सभा भवन भी भेजा। इस सभागृह का विशेष गुण यह था कि इसके अंदर
किसी बैठक में भाग लेने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था की निर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकता था। वरुण देवता के मन की गति से दौड़ने में समर्थ एक श्वेत अश्व, जिसके कान काले थे, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने भौतिक ऐश्वर्य की 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की कला प्रदान की। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उपहार अर्पित करने लगे। सब मिलाकर 33 करोड़ देवता है और प्रत्येक को ब्रह्मांड के किसी विशेष विभाग का प्रबंध कार्य सौंपा गया है। श्री भगवान अपनी रुचि के एक नगर का निर्माण कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने उपहार अर्पित किए और इस प्रकार द्वारका नगर ब्रह्मांड में अद्वितीय बन गया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि निसंदेह देवता असंख्य हैं, किंतु वे श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री कृष्ण परम ईश्वर या स्वामी हैं और अन्य सब सेवक हैं। अतएव सभी सेवकों ने ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ उठाकर उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया। इस उदाहरण का अनुसरण सभी को, विशेष रूप से कृष्ण भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी अपनी योग्यता के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जब योजनानुसार नवीन नगर का निर्माण पूर्ण हो गया, तब श्री कृष्ण ने मथुरा के सभी नागरिकों को वहीं स्थानांतरित कर दिया और श्री बलराम को नगर पिता बना दिया। इसके पश्चात उन्होंने बलराम जी से मंत्रणा की और कमल की माला धारण करके शस्त्रास्त्र उठाए बिना काल यवन का सामना करने के लिए नगर से बाहर आए। काल यवन ने ही मथुरा पर पहले ही घेरा डाल दिया था।